यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है। कई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अपने सिटीजन्स को राइट टू इंफॉर्मेशन प्रदान करती है, यानी कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 हमारी पार्लियामेंट द्वारा पास एक ऐतिहासिक कानून है। सिटीजन इस एक्ट से गवर्नमेंट ऑफिस से उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट अपने लक्ष्य और एक्टिविटीज के लिए पब्लिक सपोर्ट एंड सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए इंफॉर्मेशन कैंपेन, ऑर्गेनाइजेशन, मीटिंग्स, फाइलिंग पिटिशंस एटसेट्रा जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे ज्यादातर ग्रुप्स मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि उनके इश्यूज पर मीडिया का ज्यादा ध्यान बना रहे। दूसरा पॉइंट है, ऐसे ग्रुप्स अक्सर स्ट्राइक्स या सरकारी कामकाज में डिस्टर्ब करना जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉय और एसोसिएशंस और ज्यादातर मूवमेंट ग्रुप्स अक्सर ऐसी टैक्टिक्स, युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए मजबूर हो जाए। नेक्स्ट है, बिजनेस ग्रुप्स अक्सर प्रोफेशनल्स, लॉबिस्ट और स्पॉन्सर्स करते हैं। प्रेशर ग्रुप या मूवमेंट ग्रुप के कुछ लोग गवर्नमेंट को सलाह देने वाली कमिटीज और ऑफिशियल बॉडीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स पॉलिटिक्स में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज पर असर डालना चाहते हैं। ज्यादातर मूवमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष जरूर होता है। आंदोलनों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है और मेजर इश्यूज पर उनका पॉलिटिकल साइड उनकी जरूर होती है। पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच की रिलेशनशिप कई रूप धारण कर सकता है, जिसमें कुछ डायरेक्ट होते हैं तो कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। कुछ मामलों में प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा ही बनाए गए होते हैं या उनकी लीडरशिप पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ही करते हैं। कुछ प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज की एक ब्रांच के रूप में भी काम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के ज्यादातर ट्रेड यूनियंस और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा बनाए गए होते हैं या तो उनका संबंध पॉलिटिकल पार्टीज से है। ऐसे प्रेशर ग्रुप के ज्यादातर नेता मोस्टली किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर या तो एक्टिविस्ट होते हैं। कभी कभी आंदोलन पॉलिटिकल पार्टीज का रूप अख्तियार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए फॉरेनर्स लोगों के विरुद्ध स्टूडेंट ने असम आंदोलन चलाया। जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। 1930 और 1940 के दशक में तमिलनाडु में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चली थी। डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टीज की जड़ें इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में ढूंढी जा सकती है। डीएमके का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, द्रविड़ मुनेत्र कजागम, जो 1949 में बनी थी, जिसके जो लीडर है अभी वो करुणानिधि है। और एआईएडीएमके यानी कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम, जिसका जो फाउंड हुई थी 1972 में और उनके लीडर अभी जयललिता है। इन मोस्ट केसेस प्रेशर ग्रुप्स और आंदोलन का पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी इनके बीच कांटेक्ट हमेशा रहते हैं और सुलह की बातचीत भी चलती रहती है। आंदोलनकारी ग्रुप्स ने नए नए इश्यूज उठाए हैं और पॉलिटिकल पार्टीज ने इन इश्यूज को आगे बढ़ाया है। पॉलिटिकल पार्टीज के ज्यादातर नए नेता प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट ग्रुप से ही आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इज देयर इन्फ्लुएंस हेल्दी? क्या प्रेशर ग्रुप्स
एंड मूवमेंट का जो प्रभाव होता है वो हेल्दी होता है। शुरुआत में लग सकता है कि किसी एक ही सेक्शंस के इंटरेस्ट को प्रमोट करने वाले प्रेशर ग्रुप्स डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी में किसी एक सेक्शंस को नहीं बल्कि सबके इंटरेस्ट की रक्षा होनी चाहिए। ये भी लग सकता है कि ऐसे ग्रुप्स को पावर का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो बचना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के टाइम लोगों का सामना करना पड़ता है लेकिन ये ग्रुप्स लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। पॉसिबल है कि प्रेशर ग्रुप्स और आंदोलन को लोगों से सपोर्ट या फंड ना मिले। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रेशर ग्रुप्स को बहुत कम लोग का सपोर्ट मिला हो लेकिन उनके पास फंड ज्यादा हो और इसके बूते वो अपने नैरो एजेंडा पर वो पब्लिक डिस्कशन का रुख मोड़ने में सफल हो सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है लेटेस्ट वॉच टेलीविजन। किसी भी न्यूज चैनल के न्यूज एक हफ्ते तक लगातार देखें। फॉलोइंग सेक्टर या सेक्शंस को रिप्रेजेंट करते मूवमेंट या प्रेशर ग्रुप से जुड़ी खबरों को नोट करें। फार्मर्स, ट्रेडर्स, लेबर्स, इंडस्ट्री, एनवायरमेंटलिस्ट या एनवायरमेंट एंड वुमेन, इनमें से किसका जिक्र टीवी के न्यूज में सबसे ज्यादा हुआ और किस सेक्शंस या इंटरेस्ट ग्रुप का जिक्र सबसे कम हुआ। टीवी की जगह आप न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नीचे अगेन एक आदमी खड़ा है न्यूज़पेपर लेके और लेटेस्ट रिवाइज। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट से पूरे केन्या में 3 करोड़ ट्रीज लगाए गए। इस आंदोलन की नेता वांगरी मथाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियन के रिस्पॉन्स से बड़े नाखुश हैं। उनका कहना है कि 90, 70 और 80 के दशक में जब मैं फार्मर्स को ट्रीज लगाने के लिए उत्साहित कर रही थी तो मुझे पता चला कि सरकार के करप्ट ऑफिशियल्स ही फॉरेस्ट के ज्यादातर विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने अपने चहते डेवलपर्स को जमीन और जो ट्रीज हैं उनको काटने के लिए बेच रखे थे। 1990 के दशक में प्रेसिडेंट डैनियल अरेप मोई की गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने, कुछ ग्रुप्स ने कुछ जातीय समुदायों को जमीन के सवाल पर आपस में लड़वा दिया। इससे रिफ्ट वैली के कई सारे केन्या वासियों की आजीविका और राइट्स जाते रहे। कुछ को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी। जो रूलिंग पार्टी के सपोर्टर्स थे उनको जमीन मिली और डेमोक्रेसी सपोर्टर्स आंदोलन के पक्ष में बोलने वाले को अलग होना पड़ा, उनको जमीन नहीं मिली। यह सरकार की एक चाल थी जिसका उद्देश्य ग्रुप को जमीन के सवाल पर आपस में लड़वा कर सत्ता पर यानी कि पावर पर अपना कब्जा जमाए रखना था। अगर वो एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे तो डेमोक्रेसी की मांग करने के लिए उनके पास कम मौके होंगे। लेकिन थोड़ा बैलेंस लुक अपनाए तो क्लियर होगा कि प्रेशर ग्रुप्स और आंदोलनों के कारण डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हुई है। रूलर्स के ऊपर प्रेशर डालना डेमोक्रेसी में कोई अनहेल्दी एक्टिविटी नहीं, बशर्ते उसकी अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट अक्सर थोड़े से रिच और पावरफुल लोगों के अंडर प्रेशर के प्रतिकार में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं और ऑर्डिनरी सिटीजन की ज़रूरतों को और उनके सारे कार्यों को गवर्नमेंट से अवगत कराते हैं। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप भी इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल रोल निभाते हैं। जब डिफरेंट ग्रुप्स एक्टिव हो तो कोई एक ग्रुप समाज के उस प्रभुत्व पर, उस पावर पर कायम नहीं रह सकता। अगर कोई एक ग्रुप सरकार के ऊपर अपने इंटरेस्ट में पॉलिसीज बनाने के लिए प्रेशर डालता है तो दूसरा ग्रुप इसके अगेंस्ट में
प्रेशर डालेगा कि समाज के दूसरे सेक्शंस या वो क्या चाहते हैं, इससे उनके सामने परस्पर ऑपोजिट इंटरेस्ट के बीच रफ बैलेंस ऑफ पावर करना बन जाता है। यहां पर एक कार्टून दिया गया है। इस कार्टून का टाइटल है खबर बेखबर। मीडिया में अक्सर किसकी चर्चा ये चलती है और न्यूज़पेपर में ज़्यादातर किनके बारे में लिखा गया होता है, ये सब कुछ ये कार्टून बताया जा रहा है। और तो ये था आपका चैप्टर स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट है या कुछ भी है प्लीज़ हमें कमेंट करें और हमें बताएं। और आपका सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिल रहा है, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपको देता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच।